बड़े और सुरक्षित पेमेंट करने के लिए लोग चेक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत चेक से पेमेंट लेने वालों को भी करनी पड़ती है। उन्हें बैंक जाकर चेक को जमा भी करना होता है, तब जाकर पैसा उनके अकाउंट में आता है। लेकिन कभी कभी चेक बाउंस भी हो जाता है, जिसके कारण आपको पैसा नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति में चेक बाउंस होने का केस कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चेक बाउंस केस करने से पहले चेक बाउंस क्या होता है, इस शब्द का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। चेक बाउंस होने का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने आपको पैसा लिखकर साइन करके चेक दिया, इसके बाद आपने वो चेक बैंक में जमा किया, लेकिन किसी कारणवशतः या फिर चेक देने वाले के खाता में पैसा ना होने के कारण आपको उस चेक से पैसा नहीं मिला। तो ऐसी परिस्थिति में बैंक उस चेक को बाउंस कर देती है। मतलब चेक द्वारा आपने किसी से पैसा लिया और आपको उस चेक के जरिए पैसा नहीं मिला, तो वो स्थिति चेक बाउंस कहलाती है। चेक बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं, इन्हें समझना बेहद जरूरी है। चेक देने वाले व्यक्ति के खाते में पर्याप्त पैसा ना हो, चेक पर सही से साइन ना किया हो, चेक सही तरीके से भरा ना हो, चेक देने वाले ने बैंक को चेक का पेमेंट रोकने के लिए कहा हो, चेक पेश होने से पहले चेक देने वाले ने खाता बंद करवा लिया हो, चेक बहुत पुराना हो या फिर उस पर 3 महीने से पहले की तारीख लिखी हो, तो ऐसी परिस्थिति में चेक बाउंस हो सकती है। किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक अच्छे वकील के जरिए उस व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजना चाहिए। इस नोटिस में दिए गए चेक की पूरी डिटेल्स दे, जैसे चेक कब दिया गया था, चेक नंबर क्या थी, ये सब चीज़ें वकील कानूनी भाषा में खुद नोटिस बनाकर भेजता है। इस नोटिस के मिलने के 15 दिन तक चेक देने वाला आपसे समझौता कर सकता है और नोटिस में भेजी गई पैसा को देकर मामला सुलझा सकता है। लेकिन यदि 15 दिन के बाद भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो फिर वकील कोर्ट को केस में लेकर जा सकते हैं। भारत में बाउंस चेक जारी करना नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत अपराध है। अगर इसकी शिकायत अदालत तक जाती है तो बाउंस चेक जारी करने वाला व्यक्ति जेल तक जा सकता है। इसके अलावा कई मामलों में चेक बाउंस केस में चेक जारी करने वाले व्यक्ति को जुर्माना भी देना होता है, जो चेक में लिखी गई रकम से 2 गुना तक हो सकता है। रकम का भुगतान करने के लिए कोर्ट एक निश्चित समय भी देता है। चेक बाउंस केस करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज का होना बेहद जरूरी है। बाउंस हुआ चेक आप इसे बैंक जाकर ले सकते हैं जिस बैंक में आपने इसे लगाया था। चेक को बैंक में डालने की स्लिप, चेक बाउंस हुआ है उसकी स्लिप, बैंक से सील साइन करवा कर लाए। आपने जो नोटिस भेजा है वो उसे रिसीव हुआ है या नहीं, उसके लिए पोस्टल की स्लिप आपके पास होनी चाहिए। अगर दूसरी पार्टी ने आपको कोई लीगल जवाब दिया है तो उसे आपको सबमिट करना होगा। इसके अलावा चेक को लेकर यदि आपके बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उससे संबंधित दस्तावेज आपको दिखानी होगी। चेक बाउंस का केस करने से पहले इसके नियम के बारे में भी जान लेना चाहिए। चेक बाउंस होने के मामले में आप 30 दिनों के भीतर चेक जारी करने वाले व्यक्ति को लीगल नोटिस भेज सकते हैं। नोटिस का जवाब सामने वाले व्यक्ति को 15 दिनों के भीतर देना होता है। नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर यदि लीगल नोटिस में दी गई रकम चेक देने वाला व्यक्ति नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ तुरंत कोर्ट में केस कर सकते हैं। इस मामले में दोषी को जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर उसे जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बात कोर्ट में पहुंचने से पहले भी निपटाई जा सकती है। आप कोर्ट में पहुंचने से पहले भी मामला रफा दफा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस मामले में गलती आपकी ही है, इसलिए आपको अपना बचाव तो करना ही पड़ेगा और अपनी गलती भी माननी पड़ेगी। आपका चेक यदि बाउंस हो जाता है या फिर आपके खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है तो आपको चेक लेने वाले व्यक्ति से कह देना चाहिए कि आप इस दिन बैंक में चेक लगाएं ताकि उसका पेमेंट हो सके। किसी गलती से यदि चेक बाउंस हो चुका है और वो व्यक्ति आपसे कह रहा है तो उस पर अपनी गलती माने और उन्हें चेक बाउंस होने के कारण के बारे में बताए और उन्हें नया चेक इशू करे जिससे वो जल्द से जल्द पेमेंट पा सके। चेक बाउंस हो गया है, आपने उनसे कोई बात नहीं की और उन्होंने आपके पास नोटिस भेजा है, तो इसे 15 दिनों के भीतर सेटल करने की कोशिश करें। केस को कोर्ट में ना जाने दे, अपनी गलती माने और उन्हें वो रकम दे जिसकी वो मांग कर रही है। यदि आप लीगल नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, जिसके बाद सभी दस्तावेज सही होने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। वहां आप अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चेक बाउंस क्या होता है, चेक बाउंस होने पर केस कैसे करें और चेक बाउंस के नियम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।